हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो स्टूडेंट्स, बीजगणित के कुछ क्वेश्चंस हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। और जो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला इज 4 years younger than राधा। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। टेक राधाज एज टू बी x years। तो यहाँ पे लीला और राधा के बारे में बताया गया है कि लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, मतलब लीला राधा की छोटी बहन है। इसका मतलब लीला की उम्र राधा से कम है। लीला इज 4 years younger than राधा। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लीला राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। क्या आप लीला की एज राधा की एज की टर्म्स में लिख सकते हैं? ये आपका सवाल है। और आपको क्या करना है, जो राधा की एज है उसको x years मान लेना है और उसके बाद लीला की एज निकाल देंगे आप। तो ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ सकता है आपका। स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको जो बोला गया है बस वही करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या बोला है, राधा की एज आपको x years लेनी है। तो आप लिखेंगे राधाज एज कितनी है, x years। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से आप लीला की एज निकाल देंगे। देयरफॉर लीलाज एज क्या हो जाएगी, राधा की एज से कितनी छोटी है लीला, 4 साल है, तो x माइनस 4 ईयर्स आ जाएगा। भाई 4 साल छोटी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर बड़ी होती तो 4 साल उसमें प्लस कर देते, किसमें, राधा की एज में। तो ये लीला की एज आ गई कि x में से 4 माइनस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राधा की एज है 20 ईयर्स, 20 साल है। तो लीला राधा से 4 साल छोटी है, दैट मीन्स लीला की एज कितनी होनी चाहिए, 16 ईयर्स। कैसे आई, 20 में से 4 माइनस करके, बस वही चीज यहाँ पे की जा रही है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें मदर हैज मेड laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is L, how many laddus did she make? ये आपसे पूछा गया है। तो आप चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि आपकी माताश्री ने लड्डू बनाए, ठीक है, कुछ लड्डू बनाए, पता नहीं कितने लड्डू बनाए हैं, लेकिन ये बात है कि कुछ लड्डू मेहमानों को और फैमिली वालों में बांट दिए उन्होंने। उसके बाद भी उनके पास 5 लड्डू बच गए हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज एल, तो जितने गेस्ट और फैमिली को लड्डू दिए अगर उनकी संख्या एल मान लेते हैं, एल मतलब कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तो वेरिएबल है। हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, ये आपका आंसर होगा कि कितने लड्डू उसने बनाए थे। तो क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरह से वही अप्रोच लगानी है, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ लड्डूस गिवन अवे कितने हैं, कितने दिए हुए हैं लड्डू, ये आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ लड्डूस गिवन अवे हम एल मान लेते हैं, क्वेश्चन में भी बोला गया है ये तो एल मान लिया। अगर नहीं बोला गया होता तो भी स्टूडेंट्स आप कुछ भी मान सकते थे, तब तो एल की जगह ए मान सकते थे, बी मान सकते थे, तो ये वेरिएबल कोई भी मान सकते थे आप, जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ रिमेनिंग लड्डूज, कितने लड्डू बच गए हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज कितना था, टोटल नंबर, भाई एल तो दे दिए थे, बच गए 5, तो एल प्लस 5 टोटल लड्डूज आ गए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं अब। Oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes। तो क्या है कि कुछ बड़े बॉक्स हैं जिनमें से संतरे ऑरेंजेस ट्रांसफर किए जाएंगे, डाले जाएंगे, बड़े बॉक्स से निकाल के छोटे बॉक्स में डाले जाएंगे। When a large box is emptied, the oranges from it fills two smaller box and still 10 oranges remain outside। तो क्या बोला गया है, अगर एक बड़े बॉक्स से हम ऑरेंजेस निकालते हैं और जब वो बड़ा बॉक्स खाली होता है तो कितने ऑरेंज निकलते हैं उससे, इतने ऑरेंज निकलते हैं जितने से 2 छोटे बॉक्स फुल हो जाएं और उसके बावजूद भी 10 ऑरेंजेस बच जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ oranges in the small box are taken x, what are the number of oranges in the larger box। तो अगर छोटे बॉक्स में जो ऑरेंज हैं उनका नंबर, उनकी संख्या x ले ली जाए तो बड़े बॉक्स में कितने ऑरेंज होंगे, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि ये एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और ये 2 छोटे बॉक्स हो जाएंगे। ये 2 छोटे छोटे बॉक्स हो जाएंगे। अब क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स, इनमें कुछ ऑरेंजेस भरे हुए हैं इस बॉक्स में, ठीक है, बहुत सारे ऑरेंजेस भरे हुए हैं इस बॉक्स में। तो क्या किया है, ये ऑरेंजेस निकाल के इन दोनों छोटे बॉक्स में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम इस दोनों छोटे बॉक्स को हम फिल कर देंगे, भर देंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब ये दोनों बॉक्स भर जाते हैं, दोनों बॉक्स भर जाएंगे, उसके बावजूद भी 10 ऑरेंजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑरेंजेस हमारे पास बच जाएंगे बाहर, और ये बॉक्स हो जाएगा एम्प्टी। क्या हो जाएगा, एम्प्टी, खाली हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, कि भाई टोटल ऑरेंज कितने थे इस बड़े बॉक्स में ट्रांसफर करने से पहले, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद तो वो बट गए 2 बॉक्सेस में और 10 बाहर रह गए, तो टोटल कितने ऑरेंजेस थे ये आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको और आंसर बताएंगे आप।
देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है, बता दिया है क्वेश्चन में कि जो छोटे बॉक्स में है उन ऑरेंजेस को आपको x मानना है बस। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स। कितने हैं? स्मॉल बॉक्स में ऑरेंजेस x हैं, आपको पता है। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस या फिर स्मॉल बॉक्सेस, छोटे कितने डब्बे भरे? 2 डब्बे भरे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बोथ द स्मॉल बॉक्सेस। भाई एक बॉक्स में अगर x ऑरेंजेस हैं तो 2 बॉक्सेस में कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 2x ऑरेंजेस दोनों बॉक्स में हो गए। अब कितने हैं? नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमेनिंग आउटसाइड। नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमेनिंग आउटसाइड गिवन है, ये भी कितना? 10। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स कितने होने चाहिए? भाई जो छोटे बॉक्सेस में ऑरेंजेस हैं वो, और जो बाहर बचे हैं वो, सबको हम कर देंगे प्लस, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों, अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे। ये जो आपका टॉपिक होगा, यूज ऑफ वेरिएबल्स, यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। तो जो सबसे पहले हम करेंगे वो है स्टूडेंट्स ज्योमेट्री का, ठीक है, रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री के जो रूल्स हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए कि ज्योमेट्री के रूल्स क्या हो सकते हैं। ज्योमेट्री क्या होती है, हमने सीखा था, स्टार्टिंग में सीखा था इस चैप्टर के, कि ज्योमेट्री जो हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में, उसको ज्योमेट्री वाला पोर्शन बोलते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या क्या रूल्स आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक होता है फिगर, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, 4 साइड की फिगर होती है और इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स। तो हम इन चारों साइड्स को कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चारों साइड्स को L मान लिया है, तो पेरीमीटर
ऑफ अ स्क्वायर क्या हो सकता है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये होगा। अब इसकी सारी साइड्स का सम कर दीजिए, L प्लस एल प्लस एल प्लस एल। चार साइड है, चारों का हमने सम कर दिया। कितना आ जाएगा? इनको ऐड करके 4L आ जाएगा। तो ये देखिए, कुछ रूल्स हम यूज कर सकते हैं कि वेरिएबल का यूज किया। वेरिएबल क्या है? L। अब L की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, और इसका यूज करके हमने ये फॉर्मूला बना दिया कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? 4L। ठीक है। इसी तरह से आप और भी काफी सारे रूल्स कर सकते हैं। स्क्वायर की बात आई है तो हम एक बार रेक्टेंगल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल सेम होगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा भाई? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब रेक्टेंगल क्या होता है ये आपको यहां पे समझना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर होती है, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं बस। ठीक है। तो क्या करेंगे हम? सम कर देंगे L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। क्या आ जाएगा? L को एक साथ ले लेंगे, L प्लस एल, और B को एक साथ ले लेंगे, B प्लस बी। अब 2L प्लस 2B हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2L प्लस B। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ से हमने कुछ फॉर्मूलाज बना लिए हैं, जो भी साइड्स का सम करके। देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल्स का यूज किया, यहाँ पे जबकि दो वेरिएबल्स का यूज किया है, एक L है एक B है। तो इनका हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, और वहां से कुछ हम रूल्स, कुछ फॉर्मूलेस पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, जो हमने रूल्स किए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप घर पे, ताकि आने वाले समय में क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।